दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी आदत की जिसे भगवान श्री कृष्ण ने भी सर्वोत्तम बताया है। ये है ब्रह्म मुहूर्त में उठना और सुबह की दिनचर्या को पवित्र बनाना। शास्त्रों और श्रीमद् भगवद गीता में इसका कई बार उल्लेख आता है। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठकर साधना, अध्ययन और आत्मचिंतन करता है, वो जीवन में सफलता और शांति दोनों प्राप्त करता है। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले का समय होता है। ये वो घड़ी है जब वातावरण सबसे शांत होता है, हवा सबसे शुद्ध होती है और प्रकृति अपनी सबसे पवित्र अवस्था में होती है। कहा गया है कि ये समय आत्मा और परमात्मा के मिलन का श्रेष्ठ अवसर है। जब बाकी दुनिया गहरी नींद में होती है, तब उठकर खुद से जुड़ना सबसे आसान होता है। सोचिए दोस्तों, दिन भर हमारा मन शोर, भागदौड़ और तनाव में डूबा रहता है, लेकिन सुबह का वो समय जब सब सो रहे होते हैं, हमें अपने भीतर झांकने का, अपने विचारों को साफ करने का और अपनी ऊर्जा को बढ़ाने का अवसर देता है। आयुर्वेद भी कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, दिमाग तेज होता है और मन शांत रहता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि योगी वो है जो संयमित आहार विहार, संयमित कार्यचार्य, संयमित निद्रा और जागरण करता है। यानी जीवन में संतुलन चाहिए, और ये संतुलन सबसे पहले सुबह की दिनचर्या से आता है। अगर सुबह का समय सही हो तो पूरा दिन सही दिशा में जाता है। जैसे ही नींद खुलती है, सबसे पहला काम होना चाहिए भगवान का स्मरण। मन ही मन कृष्ण का नाम लें और ये भाव रखें कि आज का दिन ईश्वर का उपहार है। इसके बाद 1 गिलास शुद्ध जल पीना चाहिए, जिसे प्राचीन परंपरा में ऊषा पान कहा गया है। ये शरीर को शुद्ध करता है और पाचन तंत्र को सक्रिय करता है। इसके बाद स्नान करना और स्वच्छ वस्त्र पहनना केवल शरीर की सफाई नहीं, बल्कि मन की शुद्धि का भी प्रतीक है। सुबह की शुद्ध हवा में प्राणायाम और हल्का योग शरीर को ऊर्जा से भर देता है। श्री कृष्ण ने भी कहा कि योग मन को स्थिर करने का सर्वोत्तम साधन है। योग के बाद ध्यान या मंत्र जप करना सबसे लाभकारी माना गया है। आंखें बंद करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमः शिवाय का जप मन को एकाग्र करता है और भीतर ऊर्जा भर देता है। जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए ब्रह्म मुहूर्त अध्ययन का स्वर्णिम समय है। इस समय सीखी गई बातें दिमाग में गहराई से बैठ जाती हैं। और जो साधक हैं, उनके लिए ये आत्मचिंतन और शास्त्र अध्ययन का उत्तम अवसर है। इसी दौरान अपने दिन का संकल्प लेना भी बहुत लाभकारी है। एक छोटा सा संकल्प कि आज मैं क्रोध और अहंकार से दूर रहूंगा और प्रेम और करुणा के साथ जीवन जीऊंगा। ये संकल्प हमारा पूरे दिन मार्गदर्शन करता है। दोस्तों, आज की तेज रफ्तार दुनिया में देर रात तक मोबाइल चलाना, सीरीज देखना और सुबह देर तक सोना आम हो गया है। लेकिन इसका असर हमारे स्वास्थ्य, हमारे मन और हमारे करियर तक पर पड़ता है। अगर हम केवल एक आदत बदल लें, रात को जल्दी सोना और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, तो हमारी ऊर्जा, आत्मविश्वास और रचनात्मकता कई गुना बढ़ सकती है। श्री कृष्ण की शिक्षा बहुत स्पष्ट है। अहंकार, आलस्य और असंयम जीवन को अंधकार में ले जाते हैं, और संयम, साधना और आत्मचिंतन जीवन को प्रकाश में। ब्रह्म मुहूर्त का समय हमें उस प्रकाश की ओर ले जाता है। ये केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि ये प्रकृति और जीवन का शाश्वत नियम है। तो दोस्तों, अगर आप सच में जीवन में शांति और सफलता चाहते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त से शुरुआत कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप चाहते हो कि और लोग भी इस अद्भुत शिक्षा को जानें, तो इसे साझा कीजिए। और हाँ, हमारे चैनल सेलिब्रेटिंग विजडम को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी और प्रेरक शिक्षाएं आप तक लगातार पहुंचती रहें।